दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि SIP, SWP और ये जो नया SIF आया है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये तीनों होते क्या हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं SIP से। तो देखिए SIP के बारे में आपने सुन रखा होगा, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लीजिए आपको हर महीने कुछ सैलरी आती है और उस सैलरी में से थोड़ा बहुत पैसा आप चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। SIP किसी तरीके का म्यूचुअल फंड नहीं है, ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है, जिससे अगर मान लीजिए लेट्स से आपने 1000 रुपए चाहे कि हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपका एक क्या होता है ना, डिसिप्लिन बन जाता है, जिससे आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है और आपकी तरफ से अपने आप ही इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो इसे कहते हैं हम SIP। इसका मेन पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक वेल्थ जनरेट करना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप उसको कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। लेकिन आपकी सैलरी आई, उसमें से कुछ पैसा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया तो बचे हुए पैसे से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। जबकि अगर SWP की बात करूं तो बहुत सारे लोग आपको SWP ऐसे महान चीजें बता देते हैं जैसे आपको लगता है कि भाई SWP से तो अच्छा जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन SWP के बारे में ध्यान रखिए कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एक ठीक ठाक अमाउंट होता है और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर हर महीने उन्हें एक अमाउंट आता रहे, जैसे पेंशन आती है, तो उस केस में उस अमाउंट की वो SWP कर सकते हैं। यानी SWP का मेन पर्पस होता है एक मंथली इनकम जनरेट करना, वो भी किस पैसे से, वही पैसा जो आपने रखा हुआ है। तो अगर आपके पास कुछ लाख या कुछ मोटा अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें से ही हर महीने कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। तो इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मत देखिए, इसको एक रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो बेहतर रहता है। अब SWP में थोड़ा सा फायदा ये रहता है कि भाई आपने जो पैसा है, मान लीजिए X अमाउंट है, वो आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वो म्यूचुअल फंड कुछ % के रिटर्न्स भी देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करेंगे, वहां पे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके रिटर्न्स ही विड्रॉ हो रहे हैं, आपकी कैपिटल वहां पे सेफ रहती है। लेकिन मान के चलिए कि यार लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता है, वो सारी चीजें कोई कंसीडर नहीं करता। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये रिटायर लोगों के लिए ठीक है, जबकि SIP उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी मंथली इनकम आती है। तो ये दो चीजें क्या है ये आपको समझ आ गई है। तो अब बात करते हैं ये जो नई चीज आई है SIF, ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसको समझने के लिए ना आपको पहले समझना होगा PMS क्या होता है। PMS की फुल फॉर्म होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अगर मान लीजिए आपकी जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो यहाँ पर आप PMS सर्विसेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पोर्टफोलियो को अलग से मैनेज किया जाता है। मतलब इस केस में क्या होगा कि आप चाहते हो कि मेरा पैसा तो भाई ज्यादा AI में डालना, मेरा पैसा तो ज्यादा हेल्थ केयर में डालना, तो उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में तो ऑलरेडी उनकी स्कीम बनी हुई है, वहीं पे आपका पैसा डल रहा है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से सर्विसेज दे सकते हैं, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अब अगर किसी की कैपिटल कम है और वो भी चाहता है कि भाई थोड़ा सा मैं जैसा चाहूं उस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो फिर जिसकी कैपिटल कम थी उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड निकाला है, जिसमें अगर आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आप SIF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसको आपके लिए स्पेशली ही मैनेज किया जाएगा। तभी ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। अब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है ना, ये बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें जाकर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल अच्छी खासी होती है, तो वो आपके लिए स्पेशली उस पोर्टफोलियो को बनाते हैं। लेकिन ये जो SIF है, ये जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वही अपना SIF निकालेंगे, जिसमें वो अलग अलग स्ट्रेटजीज बना के रखेंगे और उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे उनकी लॉन्ग स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट स्ट्रेटजी होगी, और उसको उस हिसाब से वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो एक तरह से जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम कैपिटल है, वो म्यूचुअल फंड का भी फायदा लेना चाहते हैं लेकिन PMS का भी फायदा लेना चाहते हैं, तो वो दोनों फायदे उसको एक जगह पे मिल जाते हैं। तो ये किन के लिए बेस्ट है, जिनकी कैपिटल 10 लाख रुपए से ज्यादा है। और इसको कौन मैनेज करेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ही मैनेज करेंगे। और ये भी सेबी के अंडर ही एक नई कैटेगरी बनाई गई है, यानी सेबी ही इसको रेगुलेट भी करेगी। तो तीनों के बीच में मोटा मोटा डिफरेंस आपको समझ आ गया है। देखिए तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो गई है और SIF तो एक नई कैटेगरी
आई है जिसके ऊपर एक बिल्कुल अलग ही वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम डिटेल्ड में SIF के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, बट अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम उस टॉपिक के ऊपर मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिंपल में डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं जिसके पास थोड़ी बहुत कैपिटल है या फिर वो हर महीने अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड और उसमें भी SIP आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप एक मिड लेवल इन्वेस्टर हैं जिसकी कैपिटल 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के आसपास है, तो यहाँ पर पहले कोई अच्छा खासा ऑप्शन नहीं था, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी यहाँ पर एक गैप था। तो इस जगह पर SIF को लॉन्च किया गया है, यानी इस केस में SIF आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपकी कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा है तब तो आप PMS वगैरह में भी जा ही सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी तो उन्हें भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया 10 लाख रुपए की होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशियो रखता है, कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो तो नहीं रहेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक कैप रखी गई है जो कि है 2.25%, यानी इससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कोई भी कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। टैक्स की बात करें, ये भी बहुत डाउट रहता है, तो ये टैक्स जैसे म्यूचुअल फंड में लगता है वैसा ही लगाया जाएगा। परफॉर्मेंस फी कोई भी AMC चार्ज नहीं कर सकती है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट लिक्विडिटी हो सकती है, जैसे कि वो बाकी तो AMC के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो ओपन फंड लाना चाहे जिसमें कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हो सकता है कि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में आप वहाँ पर रिडेम्पशन ले सकते हैं, तो वो भी डिपेंड कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जैसे म्यूचुअल फंड में NAV होती है वैसे ही यहाँ पर भी NAV होगी, और रेगुलेशन की बात करें तो ये भी SEBI ही इसको रेगुलेट करेगी। अब देखिए, SIP SWP तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, लेकिन यहाँ पे SIF की कैटेगरीज भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो SIF बेसिकली 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इक्विटी SIF, जिसमें आपका जो पैसा होगा वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा IT सेक्टर में इन्वेस्ट होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इस कैटेगरी में कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है डेट SIF, जिसमें आपका जो पैसा है वो डेट यानी कि बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें भी आपको कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल सकती हैं। जैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट रेट के टाइम पर कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजें भी आपको डेट SIF में मिल जाएंगी। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड और SIF, जिसमें आपका जो पैसा है वो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट और डेट यानी बॉन्ड्स वगैरह दोनों ही जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर आप दोनों से रिलेटेड किसी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो SIF आपको हाइब्रिड कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जैसे इक्विटी में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। टोटल तीनों को देखें तो इनको 7 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब एक बार इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं यहां पर आपको SIF के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दूंगा। सबसे पहले SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और यहां पर PMS की फुल फॉर्म होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तीनों को SEBI रेगुलेट करती है। इसमें मिनिमम आप 500,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी SIP कर सकते हैं। PMS के केस में आपकी कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि SIF में आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। SIP बिल्कुल पैसिव होती है, ऑटोमेटिकली कटता रहता है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप PMS की बात करें तो ये फुली एक्टिव है, आपको हर बार आपके पोर्टफोलियो को अलग से मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर SIF की बात करें तो ये सेमी एक्टिव है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाएंगी जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे। लिक्विडिटी देखिए, SIP में बहुत लिक्विडिटी होती है, PMS में लो एक लिक्विडिटी होती है, इसमें मीडियम लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम SIP की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो डेली NAV आपको देखने को मिलता है। SIF में भी आपको डेली NAV देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हैं तो वहां पर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट दी जाती है। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक है, ये मिड टियर इन्वेस्टर्स के लिए है, और जो PMS है वो अल्ट्रा HNI यानी 50 लाख रुपए से ज्यादा वालों के लिए है। तो अब फाइनली हम बात करते हैं कि SIF में एडवांटेजेस क्या है, रिस्क क्या है, क्योंकि SIP और SWP तो आपको पता ही है। सबसे पहले फायदे की बात करें तो SEBI इसको मैनेज करेगी। यहाँ पर जो मीडियम कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन आ गया है, कोई भी परफॉर्मेंस फी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की जाएगी, डेली NAV यहाँ पे अपडेट होगी। इसके अलावा जो AMC है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो अलग अलग एसेट क्लास पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क की बात करें, सबसे पहली नई कैटेगरी है, तो नई कैटेगरी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज को आपको समझना होगा या फिर थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। दूसरा देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड होंगी। मैंने तो आपको बहुत सिंपल में बताया है, तो शुरुआत में इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी पहले आपको इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तीसरा देखिए, यहाँ पर आपकी जो
रिटर्न्स होंगे वो फंड मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग स्ट्रैटेजी को भी अप्लाई करेंगे। तो आप उतना हाई रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और फाइनली चौथा है कि इसमें भी आपकी जो कैपिटल है वो इतनी तो होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है कि आपके लिए SIP ठीक है, या आप SWP वाले बंदे हैं, या फिर आपके लिए SIF ठीक है, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।